तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता विरल मलिक जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष सैनी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश कौल जी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका राकेश जी। सबसे पहले आशीष जी आपसे ये सवाल है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो ये नया शिक्षण मॉड्यूल है, इसमें सीधे तौर पर विभाजन के लिए कांग्रेस का नाम लिया गया है। इसके साथ ही बीजेपी कह रही है कि जिन्ना और राहुल गांधी की जो सोच है वो काफी मिलती जुलती है, सेम है। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि एनसीईआरटी पर जो देश की शिक्षा के लिए जिम्मेदार है और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, ह्यूमन रिसोर्स जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत काम करती है, आरएसएस ने अपनी विचारधारा के झूठ बोलने वाले लोगों को वहां पर बिठाया। ये उनके कुकर्म है जो आज छात्रों को इस तरह का झूठा इतिहास और झूठी बातें पढ़ाई जा रही है। यदि पार्टीशन जिसे कहा गया है, पार्टीशन आप सबको मालूम है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान को बनाया गया और 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली, और पार्टीशन इससे पहले हो चुका था। अंग्रेज इस बात को पार्टिसिपेट करके गए, जो पार्टीशन किया है वो अंग्रेज करके गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती संगठन हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग अंग्रेजों के साथ मिलकर लगातार भारत के धार्मिक आधार पर पार्टीशन की बात करते रहे। कांग्रेस ने और देश के तमाम संस्थाओं ने कभी पार्टीशन की बात नहीं की, और जिस समय देश बना 524 बड़ी रियासतें वो बाद में शामिल की गई। तो पार्टीशन की बात कांग्रेस ने कब किसके कान में कब कह दी, ये तो इन्हीं जानकारी है। 524 रियासतें सरदार पटेल जी के नेतृत्व में भारत में शामिल हुई, और जम्मू कश्मीर उसके बाद शामिल हुआ, और बहुत सी चीजें, और 1972 में सिक्किम भी शामिल हुआ। तो पार्टीशन की बात कब किसने कही? लेकिन मुस्लिम लीग जो पार्टिसिपेशन की बात करती थी, जिन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर बंटवारा होना चाहिए, वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इनकी पूर्ववर्ती हिंदू महासभा ने 3 प्रांतों में सरकार चलाई। ये इनकी विचारधारा है, ये सावरकर की विचारधारा, जिन्ना की विचारधारा है जो मेल खाती है जी। लेकिन जिस तरह की गैर जिम्मेदारी वाली बात ही बीजेपी के लोग करते हैं कि नहीं वो उन्होंने कहा है, कांग्रेस की सोच मिलती है, राहुल गांधी की सोच मिलती है, ये इनकी संकीर्ण और गिरी हुई मानसिकता का एक प्रतीक है। चलिए ठीक है, इसके लिए इन्हें शर्म महसूस होनी जी। चाहिए। विरल जी आपसे ओपनिंग स्टेटमेंट चाहूंगे। आप लोग बार बार कहते हैं कि भाई हम सच्चा इतिहास सामने ला रहे हैं, लेकिन सच्चा इतिहास तय कौन करेगा? आप तय करेंगे, अकादमिक विशेषज्ञ तय करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल विशेषज्ञ तय करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई संस्कार इसमें है ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से विषय है, ये सवाल उठाने का काम कर रहे हैं आशीष सैनी जी, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं सोचता हूँ जिस प्रकार के मुद्दे इनके द्वारा बनाया जाता है, जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है, ये इनकी घिसी पिटी मानसिकता है। और जिस प्रकार के आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, घिसे पिटे आरोप कम से कम ना लगाए तो शायद बेहतर होगा। लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी को जनता चुनाव जिताती जा रही है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है, सशक्त है, और भाजपा का मतलब ये है कि आप जो मर्जी लिखते हमारी सरकार पूर्ण रूप से इतिहास जिस प्रकार से वास्तविक तौर पे था, उस इतिहास को आशीष जी लौटूंगी आपके पास। विरल जी अपना ओपनिंग स्टेटमेंट कंप्लीट कर ले, फिर आऊंगी आपके पास। जी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय इतिहास का, तो अगर सही इतिहास सामने आता है, सही इतिहास सामने आ रहा है, मैं सोचता हूँ इसमें स्पष्टता क्या है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है इतिहास का, तो इतिहास को किस प्रकार से पूर्व में इनके द्वारा तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम किया गया वो सर्वविदित है। उस चर्चा में मैं एक तरीके से नहीं पढ़ना चाहूंगा, और जनता अपने आप जानती है, छात्र भी जानते हैं। जो 12वीं तक छात्र पढ़ता है एनसीईआरटी की पुस्तक बुक में, एक तरीके से पहले एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ता था, वो खुद भी इस चीज को समझ जाता था, क्योंकि अन्य पुस्तकें, अन्य लाइब्रेरी और अन्य एक तरीके से पुस्तकें पढ़ने के बाद जब वो रिलेट करने का काम करता है पुस्तकों से, तो एक तरीके से एनसीईआरटी की पुस्तकों में अलग इतिहास नजर आता है, सबको स्पष्ट। तो क्या आप मानते हैं जो विभाजन मॉड्यूल है जिस पर ये बवाल हो रहा है, उसमें जो लिखा गया वो सच आप मानते हैं? विरल जी जी बिल्कुल नहीं। देखिए जहां तक विषय शिक्षा के ऊपर एक तरीके से एजेंडा चलाने का जो काम इनके द्वारा किया गया, जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उनके द्वारा किया गया, राजनीतिक दल या एक तरीके से कांग्रेस एजेंडा चला, तो सबको मालूम है, बिल्कुल स्पष्ट है। और शिक्षा व्यवस्था किसके कब्जे में आजादी के पश्चात रही वो भी सबको मालूम है। और रही बात ये पवन खेड़ा जी हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, पवन खेड़ा जी आरोप लगाए, मैं सोचता हूँ इन्हें शोभा नहीं देता, और इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए जिससे कोई तरीके से, जिसमें कोई तथ्य ना हो, एविडेंस, जिसमें कोई फैक्ट हो। अगर इनके पास कोई फैक्ट्स है तो सामने लाए, और उसके साथ साथ यही इनका रवैया ईवीएम के ऊपर रहा।
जो ईवीएम एक तरीके से फेल हो गया, अब एनसीईआरटी उठा लिया, एसआईआर का मुद्दा उठा लिया, और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, घुसपैठ पे बोलेंगे नहीं, असल मुद्दों पर बात नहीं चलिए करेंगे। ठीक है।